आज हम लोग सीखेंगे कि जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है तो कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में और उसका आंसर क्या है। यहाँ पे देखिए 10 क्वेश्चन को लिख दिया गया है और इन 10 को, ये जो 10 क्वेश्चन है बहुत ही मेन क्वेश्चन है, इनको ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इसका अगर आपको आंसर आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि आप वहाँ पे इंटरव्यू पास कर ले जाएंगे, और अगर इसका आंसर आपको नहीं आता है तो बहुत ही कम चांसेस है कि आप इंटरव्यू में पास हो जाएंगे, वरना फेल ही हो जाएंगे। तो इन 10 क्वेश्चन के आंसर को आज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपको सही से यहाँ पे समझना होगा। देखिए कौन कौन से यहाँ पे क्वेश्चन है, पहले पढ़ लीजिए, पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके आंसर क्या हैं। ध्यान से समझिएगा, आंसर आपको लिखते जाना है, कहीं पे नोट करते जाना है या फिर माइंड में सेव करते जाना। देखिए सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि स्प्लिट एसी में कितने नंबर की एलन की लगती है। एलन की जो लगाई जाती है गैस को लॉक करने के लिए, तो वो एलन की कितने नंबर की होनी चाहिए, क्योंकि वो एलन की कई नंबर की होती हैं। तो एग्जैक्ट नंबर कितनी होनी चाहिए वो आपको पूछेगा। तो यहाँ पे तो जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि स्प्लिट एसी के आईडीयू का मतलब होता है इंडोर यूनिट, और ओडीयू मतलब होता है आउटडोर यूनिट के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। देखिए स्प्लिट एसी जब हम लगाते हैं तो उसके इनडोर और आउटडोर के बीच की जो दूरी है वो अधिकतम कितना कर सकते हैं, क्योंकि उसका कुछ लिमिट भी होता है ना, ऐसा नहीं 100 फीट तक नहीं चले जाएंगे तो कंप्रेसर जल ही जाएगा, इसलिए उसकी कुछ लिमिट होती है। तो क्या लिमिट है, कितना फीट दूरी उसकी हम लोग कर सकते हैं अधिकतम दूरी, और उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। कितनी फीट दूरी उसकी हम लोग कर सकते हैं इनडोर और आउटडोर के बीच की दूरी। ओके, ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। और फिर उसके बाद है हमारा स्प्लिट एसी में अधिकतर कितने नंबर की पाइप लगती है। चलिए मैं पहले बता देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, और जो चौथा क्वेश्चन वो ये है कि एसी के कंप्रेशन में कितने एमएफटी का कैपेसिटर लगता है। पांचवा है स्प्लिट एसी में अधिकतर कितने नंबर का फ्लेयर नट लगता है। फिर है छठवां, एसी में कितना गैस डाली जाती है। फिर है सातवां, एसी में कौन सा एवापोरेटर और कंडेंसर लगता है। आठवां, एसी में कौन सा कंप्रेसर लगता है। उसके बाद है नौवां हमारा क्वेश्चन कि स्प्लिट एसी के आउटडोर को किस डायरेक्शन में लगाएं। 10वां है कि स्प्लिट एसी के इनडोर को छत से कितना नीचे लगाएं। ये 10 क्वेश्चन जो है ना, इसमें से कोई ना तो कोई क्वेश्चन जरूर आपको इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, तो इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे कि और आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन स्प्लिट एसी और विंडो एसी के लिए, मतलब कि रूम एयर कंडीशनर के लिए है, बड़ी एसी के लिए क्वेश्चन आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सिर्फ रूम एयर कंडीशनर के बारे में ही बता रहा हूँ। क्लियर, तो समझिए ध्यान से। अब यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा ये क्वेश्चन है वो ये है कि स्प्लिट एसी में कितने नंबर की एलन की लगती है। तो स्प्लिट एसी में 4 नंबर और 5 नंबर की एलन की लगती है। कितने नंबर की, 4 नंबर। चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि 4 नंबर और 5 नंबर की एलन की लगती है। या तो 4 नंबर लगेगी या 5 नंबर, या किसी एसी में 4 नंबर 5 नंबर दोनों लगती है। क्लियर, तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये आपका है। क्लियर, और सेकंड जो क्वेश्चन वो ये है कि स्प्लिट एसी के इनडोर और आउटडोर के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो स्प्लिट एसी जब भी लगाएं तो उसमें देखिए आपको मैं बता दूं कि जब भी आप स्प्लिट एसी नहीं लेंगे तो वहाँ पे आपको 10 फीट पाइप मिलती है एसी के साथ, लेकिन आपको उससे भी ज़्यादा आपको दूरी बढ़ानी है तो उसमें और आप 25 फीट पाइप को एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। मतलब सब मिला जुला करके स्प्लिट एसी के इनडोर और आउटडोर के बीच की दूरी को अधिकतम 35 फीट तक कर सकते हैं। कितना, 35 फीट। 35 फीट से ज़्यादा नहीं करेंगे, वरना आपके जो कंप्रेसर की पंपिंग है वो जल्दी ही कुछ ही सालों में डाउन हो जाएगी, क्योंकि उसको ज़्यादा घुमाव तय करना पड़ेगा, ज़्यादा गैस को बाहर फेंकना होगा, दूर तक फेंकना होगा, फिर वहाँ से खींचना होगा, तो पंपिंग पे लोड पड़ेगा और कंप्रेसर बार बार ख़राब होने का डर होगा। इसलिए आप 35 फीट से ज़्यादा स्प्लिट एसी के इनडोर और आउटडोर की दूरी नहीं करेंगे। क्लियर, तो चलिए 35 फीट दूसरा नंबर क्या है, 35 फीट। और फिर उसके बाद हमारा है अगला क्वेश्चन, 2 तो क्लियर हो गया। तीसरा हमारा ये है कि स्प्लिट एसी में अधिकतर कितने नंबर की पाइप लगती है। मतलब जो स्प्लिट एसी के इंडोर और आउटडोर के बीच में पाइप लगती है उसकी कुछ व्यास भी होता है ना, कुछ उसका मोटाई भी होता है, तो उसकी मोटाई कितनी हुई होगी, उसका नंबर कितना होगा पाइप का। तो मैं बता दूं कि अधिकतर जो पाइप लगती है हमारी, वो जो पाइप लगती है एक होती है 1/4 की और एक होती है 1/2 की, जिसको हाफ और क्वार्टर के नाम से भी जानते हैं। तो कौन सा तीसरा वाला क्वेश्चन क्या होगा आंसर,
1/4 जो पतली वाली पाइप रहेगी इसको क्वार्टर के नाम से भी जानते हैं, और जो दूसरी हमारी मोटी वाली पाइप रहेगी वो रहेगी 1/2 की, इसको हाफ के नाम से भी, आधी, जिस देखिए 1/2 मतलब आधा हो जाता है ना, इसलिए इसको हाफ कहते हैं। तो हाफ के नाम से और क्वार्टर के नाम से इसको जानते हैं। और ये हमारा 1/4 और 1/2 की पाइप अधिकतर हमारे स्प्लिट एसी की इंडोर और आउटडोर के बीच में लगती है। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हमारा है, तीसरा भी हो गया, चौथा हमारा क्वेश्चन है कि एसी के कंप्रेसर में कितने MFD का कैपेसिटर लगता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो हमारे एसी का कंप्रेसर होता है उसमें 35 MFD से लेकर के 55 MFD के बीच में कैपेसिटर लगता है। या तो 35 का लगा रहेगा, या 40 का लगा रहेगा, या 45 का लगा रहेगा, या 50 का होगा, या 55 का होगा। इसी के बीच में ही होता है, ना ही 35 से कम लगता है और ना ही 55 से ज़्यादा लगता है, लेकिन ज़्यादातर 45 MFD का कैपेसिटर हमारे एसी में लगता है। तो आप पहचानेंगे कैसे? देखिए उसके एसी में जितने भी MFD का कैपेसिटर लगाया गया है उतने ही MFD का लगा देंगे। अगर उसमें 35 का है तो 35 का लगा देंगे, 40 का है तो 40 का लगा देंगे, 45 का तो 45 का, 55 का तो 55 का लगा देंगे। क्लियर। 4 इसका जो आंसर है ये है 35 से लेकर के 35 MFD। MFD का फुल फॉर्म होता है माइक्रो फैराड। ओके, फिर यहाँ 35 से हमारा लेकर के ये हो जाएगा 55 MFD। इसको UF के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं पे UF लिखा होता है, कहीं कहीं पे MFD। UF का फुल फॉर्म यही होता है माइक्रो फैराड, और MFD का भी फुल फॉर्म माइक्रो फैराड ही होता है। क्लियर। ये आपको देखिए, मैं ये अपने एक्सपीरियंस के बेस से बता रहा हूँ, इसमें 1% कोई भी चीज़ में डाउट नहीं है, सब 100% क्लियर है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद जो हमारा 5वां क्वेश्चन है वो क्या है, इसको देखिए, स्प्लिट एसी में अधिकतर कितने नंबर का फ्लेयर नट लगता है। तो जो उसमें फ्लेयर नट लगाते हैं हम लोग स्प्लिट एसी की इंडोर और आउटडोर के बीच में जो पाइप होती है उसके दोनों एंड पर जो फ्लेयर नट लगाते हैं टाइट करने के लिए स्लाइडिंग से इंडोर और आउटडोर को कनेक्ट करने के लिए, वही फ्लेयर नट। ओके, वो जो हमारा फ्लेयर नट होता है वो 1/4 और 1/2 का ही होता है। कितने का होता है? 1/4 और 1/2। ज़्यादातर अधिकतर कितने नंबर का लगता है? 1/2 और 1/4, जिसको हाफ और क्वार्टर भी कहते हैं। तो 1/2 और 1/4 का ही रहेगा। तो चलिए, ये हमारा है चौथा। 5वां, ये 5वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर है 1/4। अधिकतर 1/4 और 1/2 का ही लगता है हमारा फ्लेयर नट। तो देखिए जितने बाई का जितने साइज का हमारी ये पाइप रहेगी उतना ही साइज का उस पर फ्लेयर नट भी लगेगा। और अगर 1/4 की पाइप है तो उसमें 1/4 का फ्लेयर नट भी लगेगा, और अगर 1/2 की पाइप है तो उसमें 1/2 का फ्लेयर नट भी लगेगा। तो ये भी क्लियर हो गया, 5वां आंसर। फिर उसके बाद हमारा 6वां है कि एसी में कितना गैस डाली जाती है। एसी में कितना गैस डालते हैं? देखिए एसी में जो गैस डालते हैं ना, वो डालते हैं 700 ग्राम से लेकर 1 kg तक। 700 ग्राम से लेकर 1 kg तक। 700 ग्राम से, 6वां क्वेश्चन का आंसर हमारा है 700 ग्राम से लेकर के 1 kg। अब यहाँ पे ध्यान से आपको समझना है। देखिए किसी एसी में 750 ग्राम गैस चार्ज की जाती है, किसी में 800, किसी में 900, किसी में 950 ग्राम। मतलब कि इसमें अलग अलग कंपनी के हिसाब से, अलग अलग मॉडल के हिसाब से उसमें कम ज़्यादा गैस भी डाली गई होती है। तो ये आपको कैसे एग्जैक्ट पता चलेगा कि उसमें कितना ग्राम गैस डाली गई है? तो इसको समझ लीजिए, आप इंटरव्यू से यही कहेंगे कि देखिए हमारी जो स्प्लिट एसी या फिर विंडो एसी में गैस पड़ती है वो 700 ग्राम से लेकर 1 kg के बीच में पड़ती है। लेकिन हमें एग्जैक्ट पता करने के लिए हम उसके लेबल पे जो उसका स्टिकर लगा होगा एसी पे, उस स्टिकर पे देखेंगे कि इसमें कितना ग्राम गैस चार्ज किया गया है। अगर उस स्टिकर पे लिखा गया है कि 700 ग्राम, तो उस एसी में हम लोग 700 ग्राम ही गैस चार्ज करेंगे। अगर उस पर लिखा है 900 ग्राम तो उसमें हम लोग 900 ग्राम ही गैस चार्ज करेंगे। तो इस तरीके से आप काम भी कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन पूछता है तो इस तरीके से बता भी सकते हैं। एग्जैक्टली नहीं बता सकते आप, क्योंकि एग्जैक्टली कोई उसमें होता नहीं है। आप उसमें देख के ही जानेंगे कि कितना उसमें गैस डाली गई है। क्लियर, ये आपको समझ में
आ गया होगा। एक प्रेशर से भी डालते तो प्रेशर वाला मैं अलग से क्वेश्चन आंसर बता दूंगा आपको। तो चलिए यहाँ पे अब समझिए ध्यान से। तो 700 ग्राम से लेकर 1 kg के बीच में डालते हैं, और अगर एग्जैक्ट पता करना कितना गैस में पड़ेगा तो वहाँ पे आप उसके स्टिकर पर देख के एग्जैक्टली पता कर सकते हैं कि इसमें कितना ग्राम गैस चार्ज होगी। तो ये हमारा 6वां क्वेश्चन भी हो गया। और हमारा जो अब 7वां क्वेश्चन है वो ये है कि एसी में कौन कौन सा एवापरेटर, एसी में कौन सा एवापरेटर और कंडेंसर लगता है। एसी में जो एवापरेटर और कंडेंसर, एवापरेटर का मतलब समझिए कि जो कूलिंग कॉइल होता है, जो कूलिंग प्रदान करता है वो कूलिंग कॉइल, और जो उसका कंडेंसर होता है जो कि हीटिंग कॉइल होता है, वो दोनों का नाम क्या है। हम तो जानते हैं कंडेंसर है, लेकिन कौन सा कंडेंसर है। कंडेंसर भी कई प्रकार के होते हैं। तो आप बोलेंगे कि ये जो हमारा कंडेंसर एसी में लगता है वो होता है फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर। कौन सा? फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर। फिन्स का मतलब क्या होता है कि उस पर जो कटी कटी झिर्रियाँ बनी होती है ना हवा की स्पीड को कम करने के लिए, उसे कहते हैं फिन्स। और ट्यूब मतलब जो उसमें पाइप डाली गई कॉपर की, वो टाइप मतलब समझ गए फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर। तो ये हमारा जो 6वें क्वेश्चन का आंसर वो ये है कि फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर, फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर और एवापोरेटर, ये दोनों कंडेंसर एवापोरेटर दोनों एक ही टाइप के होते हैं, जो कि फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर और एवापोरेटर होते हैं। क्लियर? ये हमारा 7वां क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब उसके बाद आता है हमारा 8वां क्वेश्चन, और वो 8वां क्वेश्चन ये है कि एसी में कौन सा कंप्रेसर लगता है। हमारे स्प्लिट एसी और विंडो एसी में कौन सा कंप्रेसर लगता है, इसको समझिए। देखिए हमारे स्प्लिट एसी और विंडो एसी में 2 प्रकार के कंप्रेसर लगते हैं। एक हमारा है रोटरी कंप्रेसर जो सबसे ज़्यादा लगता है, और एक है सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर। सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर और रोटरी कंप्रेसर, ये 2 कंप्रेसर हमारे स्प्लिट एसी और विंडो एसी में लगाए जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारा 8वां क्वेश्चन हो जाएगा रोटरी कंप्रेसर, जो कि सबसे ज़्यादा लगता है कंप्रेशर, और यहाँ पे ये हो गया। और एक है क्या? सेमी हर्मेटिक कंप्रेशर, सेमी और फिर उसके बाद ये हमारा 8वां भी क्लियर हो गया। और यहाँ पे अब देखिए 9वां वाला जो क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन और बच्चे को यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। ये स्प्लिट एसी के आउटडोर को किस डायरेक्शन में लगाएं। अब स्प्लिट एसी के आउटडोर को जब हम लोग छत पे लगाते हैं तो रखते हैं, तो वहाँ पे हम उसको पश्चिम करें उससे कंडेंसर की दिशा, या उसे कंडेंसर की दिशा पूरब करें या दक्षिण करें या फिर उत्तर करें। किस साइड करें? ईस्ट करें कि वेस्ट करें कि नॉर्थ करें कि साउथ करें, किस साइड करें, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप गलत डायरेक्शन में उससे कंडेंसर को लगा देंगे, मतलब आउटडोर को लगा देंगे, तो आपका कंप्रेसर बार बार ओवर हीटिंग होने की वजह से ट्रिप होगा। इसलिए क्योंकि उसके अंदर की जो कंडेंसर के अंदर की जो गर्मी होती है वो गर्मी बाहर नहीं निकल पाएगी, तो कंप्रेसर पे लोड ज़्यादा पड़ेगा, और फिर क्या होगा कि आपका कंप्रेसर बार बार ट्रिप करेगा, कूलिंग भी सही तरीके से नहीं होगी। इसलिए डायरेक्शन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो डायरेक्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए, सिर्फ आप जो साउथ का सिरा होता है, दक्षिण का जो सिरा होता है ना, वो दक्षिण के सिरे पे आप कंडेंसर नहीं लगाएंगे। कंडेंसर को ही देखा जाता है, कंडेंसर फैन को नहीं। कंडेंसर जिस साइड लगाया गया है वो साइड कभी भी आप दक्षिण सिरा नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे? इसलिए क्योंकि जब सूरज निकलता है हमारा पूरब से सूरज निकलने के बाद वो ऊपर जाता है, और इस तरीके से राउंडिंग करते हुए दक्षिण की साइड से धीरे धीरे घूमते ये हमारे पश्चिम में जाके सेट हो जाता है। ठीक है? अगर आप दक्षिण की साइड में अपने आउटडोर यूनिट का कंडेंसर, मतलब आउटडोर के यूनिट में जो कंडेंसर लगा वो सिरा अगर आप दक्षिण की साइड कर देते हैं, तो सूरज का जो लोड है, सूरज की जो किरण है, वो डायरेक्टली आपके कंडेंसर पाइप पे पड़ेगी, और कंडेंसर पाइप की गर्मी सही तरीके से बाहर नहीं निकल पाएगी, जिससे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू होगा कूलिंग का। ठीक है? इसलिए आप इधर नहीं लगाएंगे। आप देखिए पूरब की साइड भी कर सकते हैं इसको, पश्चिम की साइड भी कर सकते हैं, उत्तर की साइड भी कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे कभी भी दक्षिण की साइड में कंडेंसर वाला साइड, आउटडोर का कंडेंसर वाला साइड कभी भी दक्षिण साइड में नहीं करेंगे। दक्षिण साइड में आपको करना ही नहीं है, वरना परेशानी होगी। ठीक है? आप 3 साइड में जिधर आपको मर्जी उधर लगा दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दक्षिण साइड आपको कंडेंसर वाला सिरा आपको नहीं करना है। चलिए, ये 8वां क्वेश्चन क्या है?
नौवां क्या हमारा है कि दक्षिण साइड नहीं लगाएंगे, ठीक है। दक्षिण साइड सीट नहीं लगा सकते हैं, कंडेंसर वाला सीधा नहीं रख सकते हैं, बाकी जिधर आपकी मर्जी उधर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 9वां भी क्लियर हो गया। और 10वां हमारा है स्प्लिट एसी के इनडोर को छत से कितना नीचे लगाएं। स्प्लिट एसी के इंडोर को बहुत सारे लोग लगाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे 2 इंच ही जगह छोड़ते हैं, 1 ही इंच जगह छोड़ते हैं, तो एकदम सटा के लगा देते हैं। तो वहाँ पे ये कंपनी मना करती है कि नहीं, आपको इस तरीके से इंडोर की इंस्टॉलेशन नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे 2 नुकसान होंगे। एक तो कूलिंग पे भी इफेक्ट आएगा, क्योंकि सही तरीके से जब हवा को नहीं खींच पाएगा तो वहाँ पे कूलिंग का इफेक्ट आएगा। दूसरा जो इफेक्ट आएगा वो ये आएगा कि जब भी हम उसको सर्विस करने के लिए जाएंगे तो जब उसके आउटर को खोलेंगे तो फिर खोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, हाथ ही नहीं जाएगा सही से, तो लॉक वगैरह सही से नहीं खुल पाएंगे, तो वहाँ पे लॉक को टूटने का भी बहुत ज़्यादा डर होता है। इसलिए कभी भी हम लोग अपने स्प्लिट एसी की इंडोर को पूरी तरीके से छत में सटा के नहीं लगाएंगे। कंपनी क्या कहती है, कितना दूरी छत से कितनी नीचे उसको लगाना है। कंपनी क्या कहती है, कम से कम इंडोर की जो दूरी होनी चाहिए, छत और इंडोर के बीच की जो दूरी होनी चाहिए, कम से कम 6 इंच होनी चाहिए। अगर 6 इंच दूरी है तो परफेक्ट है, और अगर 6 इंच से कम है तो परफेक्ट नहीं है। 6 इंच की दूरी कम से कम छत से और इंडोर के बीच की दूरी, मान लीजिए ये हमारा छत है, ठीक है। तो जब भी हम अपने इंडोर को लगाएंगे तो इसे सटा के नहीं लगाएंगे छत में, क्यों, जब ये सट जाएगा तो क्या होगा कि ये हवा नहीं खींच पाएगा। जब कभी हम इसको खोलेंगे तो खोलने में परेशानी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए आपको एकदम सटा के नहीं, 6 इंच दूरी मतलब इतना नीचे, कम से कम इतना नीचे आपको करना है, ताकि ये 6 इंच से नीचे आ जाए हमारा इंडोर छत से, ताकि ये इसमें बीच में थोड़ा सा गैप बने, जिससे कि ये हवा भी अच्छी तरीके से खींचे, और जब हमें इसमें कुछ काम भी करना, सर्विसिंग भी करना, तो हम अच्छी तरीके से एसी को खोल सके। इसलिए आपको छत से कम 6 इंच की दूरी पे ही आपको इंडोर लगाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लगा सकते हैं जितना आपकी मर्जी है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा नीचे नहीं करना है, आप 2 फीट नीचे कर सकते हैं, छत की ऊंचाई के हिसाब से 2 फीट भी कर सकते हैं, 3 फीट भी कर सकते हैं, 1 फीट भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 6 इंच की दूरी ज़रूरी है, छत और इंडोर के बीच की दूरी, ठीक है। तो कितना इंच रहेगा इसमें, लास्ट क्वेश्चन ये था ना, हाँ जी, ये लास्ट क्वेश्चन था 10 वाला, और ये 10 वाला जो आंसर रहेगा ये कम से कम कितना रहेगा, कम से कम 6 इंच यहाँ पे रखेंगे दूरी, इंडोर और छत के बीच की दूरी। तो ये आपको सही तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं, और ये 100% तरीके से सही है। जो भी आंसर मैंने आपको बताया, आपको इसी तरीके से याद करना होगा। कोई भी इंटरव्यूअर आपको फेल नहीं कर सकता है अगर ये सारे क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया तो ये आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। इससे भी कुछ अलग भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है भाई, उसका माइंड हम तो क्लियरली नहीं बता सकते, हाँ यही पूछेगा, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही होता है कि अगर आप एसी का इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि लाइक तो बनता है एक ना, इतने सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया तो लाइक तो बनता है, तो लाइक कर देना है। और फिर अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि मेरी सारी की सारी वीडियो आपको मिल सके। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही।